मतलब 1,60,000 का मार्क क्रॉस कर चुकी है सिल्वर। बट सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या किसी ने इस तेजी का फायदा उठाया? क्या किसी ने पैसा भी बनाया? हमारे ऑफिस में एक फोन आता है हमारे एक सब्सक्राइबर का, जिन्होंने सिल्वर के अंदर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया। कितना? 1,80,00,000। बट सवाल ये नहीं है कि उन्होंने 1,80,00,000 बनाया, सवाल ये है कि 1,80,00,000 कमाने के लिए उन्होंने पैसा कितना लगाया था। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि उन्होंने सिर्फ 30 लाख रुपए से ट्रेड किया और 30 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ, कैपिटल के साथ उन्होंने 1,80,00,000 का प्रॉफिट बुक किया। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपने ट्रेड किस सेटअप पे लिया? आपने कहा आप एक फुल टाइम ट्रेडर है, कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं? सर करीबन 10 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए मुझे। 10 साल? हाँ, और उसी अनुभव को मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने ये मुनाफा एकदम से कमाया है, ये एक प्रकार की एक तपस्या है 10 सालों की, और ये पूरे 10 साल का निचोड़ है मेरे एक्सपीरियंस का। और उसको करते करते अपन ने जो गलतियाँ की है, जो ट्रेडिंग के अंदर एक आम ट्रेडर जब नया नया बाज़ार में आता है वो कौन कौन सी गलतियाँ कर सकता है, उसके अपन ने उसके ऊपर सुधार करते करते आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि अपन ने एक ट्रेडिंग का एक नया फॉर्मेट अपन ने सीखा है। ओके। विद इन्वेस्ट विद स्टॉप लॉस। अच्छा, मतलब जब भी आप ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ? स्टॉप लॉस इज मस्ट है। ओके। तो उसके इस फॉर्मेट को अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी स्क्रिप्ट या एंटिटी अपने हायर हाइज की तरफ आगे बढ़ती है तो उसको आपको बाइंग की तरफ उसका जो सौदा है वो बाइंग का सौदा लेकर के और अपन उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके। स्टॉप लॉस हो सकता है आपका एक बार या 2 बार या उससे अधिक भी खाएगा, लेकिन ऑल ओवर जो मुनाफा होगा वो स्टॉप लॉस से कई गुना आपको उसके अंदर रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। ओके। मैंने इस ट्रेडिंग फॉर्मेशन से बहुत ही अच्छा पैसा बनाया है। अच्छा, एक पहला मेरा सवाल है कि ये जो प्रॉफिट है 1,80,00,000 का, क्या अभी तक की 10 साल की जर्नी का आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है? ये सर एक हिसाब से देख ली तो मेरी जर्नी का क्या, मेरी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अच्छा। और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है इसका, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हो गया मेरे साथ में। ओके। अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वही है कि प्रॉफिट के अंदर खड़ा रहना अपना आप में एक ट्रेडिंग का काम है। लोगों की साइकोलॉजी होती है, जैसे प्रॉफिट होता है उसके अंदर से बाहर आना। वो मान लो कोई चीज़ 1,000 रुपये में ली और 1,050 हुआ तो वो उसको हाथों हाथ उस प्रॉफिट के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। जी। मेरा जो ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है कि 1,000 के अंदर कोई भी अपन एंटिटी बाई करते हैं, मान लो उसके भाव नीचे चले जाते हैं तो अपन उसको स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे। मान लो उसका भाव 950 हो गया तो 950 के ऊपर उसका एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन जब वापस वही एंटिटी 1,000 के भाव को आसपास में ट्रेंड करती है तो अपन उसको वापस रिपीटेडली बाइंग करेंगे विद द सेम स्टॉप लॉस। यदि वो स्टॉप लॉस नहीं खाता है और एंटिटी की रेट हाइक जाती है, मान लो 1,100 गई, 1,150 गई, तो उसके ऊपर अपन कंपाउंडिंग क्वांटिटी को और बाइंग करते हैं। ओके। तो मतलब जब ट्रेंड में चल रहा होता है तो अपने हायर हाइज की बात करी जी, जो भी आपका स्क्रिप्ट है, अगर वो ट्रेंड में चल रही है और बाई चांस आपका एसएल हो भी गया, एक बार 2 बार हो गया, बट अगर वो प्राइस दोबारा आएगा तो आप दोबारा बाय करोगे जब तक वो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है? जब तक वो ट्रेंड कंटिन्यूस चलता है हम उसको बाइंग करेंगे। हम मार्केट के साथ में जो मार्केट का मूवमेंट है उसको ही कैप्चर करते हैं। मार्केट यदि हायर हाइज पे जा रहा है तो हम उसको बाइंग करके करेंगे। मार्केट यदि लोअर लोज को आसपास में ट्रेंड कर रहा है और 52 वीक का लो या 52 वीक का हाई के आसपास में ट्रेंडिंग है, तभी ये ट्रेड फॉर्मेशन बनता है। इसकी ट्रेड फॉर्मेशन की 2-3 कंडीशंस हैं जो कि उसके अंदर फुलफिल होनी ज़रूरी होती है। ओके। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि कोई भी एंटिटी हाईली वॉलेटाइल होना ज़रूरी है। ओके। सेकंड कंडीशन है कि उस एंटिटी के अंदर हाई वॉल्यूम होना ज़रूरी है। ओके। थर्ड कंडीशन है कि जिस हायर हाई पे है तो आपको बाइंग करके स्टॉप लॉस लगाना है। लो पे ट्रेंड कर रहा है 52 वीक के तो आपको सेल करके उसका स्टॉप लॉस लगाना है। ओके। तो एक टाइप से यदि आप हायर हाई के ऊपर उस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं तो वो वी शेप का आकार के ऊपर आपका ट्रेड बनेगा। ओके। आपने कोई भी क्वांटिटी 5,000 कोई भाव चल रहा है कोई शेयर का, उसकी आपने 100 क्वांटिटी बाइंग की, 100 बाइंग करने के बाद में 4950 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस खा गया। वापस जब 5,000 के भाव आए
आपने उसी चीज़ को वापस से बाइंग किया विद द सेम स्टॉप लॉस। उसके बाद में यदि वो शेयर 5100 रुपये हो गया तो 5100 के ऊपर आपको जो मूल क्वांटिटी थी उसका 20% और कंपाउंडिंग आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा उसके अंदर। करना चाहिए आपके रूल के हिसाब से। हाँ, ऐड ऑन Okay. करना चाहिए ताकि वो आपको वी फॉर्म में शेप के अंदर आपकी क्वांटिटी को बढ़ाएगा। तो उसी को अपन कंपाउंडिंग करते 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 जब तक वो ट्रेंडिंग में चलता रहेगा हायर राइज के ऊपर और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करते जाओगे जी, आप क्वांटिटी ऐड और लोग उल्टा करते हैं। लोग जब गिरता है तो एवरेजिंग करते हैं, बढ़ने नहीं पे सर, एवरेजिंग तो एक सुसाइडल हो जाता है। वो टोटली लॉस का मतलब आप किसी भी चीज़ को एवरेजिंग, लोग मान लो 5000 के ऊपर किसी ने बाइंग किया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसकी नेक्स्ट डे प्राइस आ गई 4900 रुपये, उसने एवरेजिंग के अंदर डबल बाइंग कर ली, तो वो तो लॉस को सीधा सीधा न्योता देने जैसा हो गया। अमूमन ट्रेडर्स क्या करते हैं कि इसके अंदर से जैसे उनका स्टॉप लॉस यदि नहीं हिट होता है तो उनकी कैपिटल ही ख़त्म होती है। ये अपने 99% केस में देखा है। और जो भी छोटे निवेशक हैं जो मार्केट के अंदर से पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनको मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि विद स्टॉप लॉस आप काम करोगे, स्टिक रूल फॉलो करोगे और ट्रेंड के साथ बने रहोगे तो आप इसके अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। ये मेरा अनुभव है। क्या बात है।